स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज हम 18 नंबर का चौथा सवाल बच्चों की विशेष मांग पर फिर से बताने जा रहे हैं इस सवाल को। इसमें देख लीजिए tan इनवर्स 3ax² माइनस एक्स क्यूब बटे ए क्यूब माइनस 3ax² दिया है। इसमें थोड़ा सा पहचान मतलब बताना होता है कि जैसे 3 वाला फार्मूला tan 3 थीटा वाला फार्मूला एक चलता है, उस हिसाब से यदि हम लोग इसमें x इक्वल a tan थीटा, अगर ये यहाँ ना होते तो हम सिर्फ tan थीटा रखते। अभी कुछ हम चीजें और बता दें, जैसे मान लीजिए कल या परसों सवाल जो हुई थी 1 + x² या 1 - x² या x² - 1 में मतलब कौन सी वैल्यू रखी जाए, इस तरह के सवाल हुए थे कि x के स्थान पर कौन से सवाल मतलब क्या वैल्यू रखा जाए। तो यहाँ पर हमने बताया था कि x इक्वल आप tan थीटा या cot थीटा भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। इसमें x इक्वल आप 1 - x² मतलब sin थीटा या cos थीटा रख सकते हैं। यहाँ पर x इक्वल हमने कल ही बताया था sec थीटा या cosec थीटा रख सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 के स्थान पर a वर्ग हो जाए, a वर्ग प्लस x² हो जाए, तब हम यहाँ पर x इक्वल a tan थीटा या cot थीटा रखते हैं, ताकि a को हम कॉमन लेके जो कैंसिल आउट वगैरह होता है वो हो जाए। इसी तरह अगर 1 - x² लिखा है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, a² - x² जैसा दिखे, तब हम x के स्थान पर a sin थीटा या a cos थीटा रखते हैं। और यदि x² - a² जैसा कुछ मिले तो हम वहां पर x इक्वल a sec थीटा या a cosec थीटा रखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर a अगर ना होता तो कुछ सवाल इस तरह होता, tan इनवर्स 3x - x³ 1 - 3x² बनता, तब वहां हम x इक्वल tan थीटा ही बस रखते और वो हमारा tan 3 थीटा का फार्मूला बन जाता। तो फिलहाल अभी हम x इक्वल a tan थीटा रखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 3a² इंटू a tan थीटा। जहां जहां x दिखे आपको वो सिर्फ a tan थीटा रखते जाइए। x³ मतलब यहां पर हो जाएगा आपका a tan थीटा क्यूब लगा दे रहे हैं, यहां पर भी लगा दे रहे हैं और यहां पर भी लगा दे रहे हैं। होल क्यूब आता, बट उसके पहले हम एक स्टेप कम कर दे रहे हैं उसको। यहां आ जाएगा a³ - 3a, यहां पर भी ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा a² tan² थीटा tan इनवर्स। इसके बाद देख लीजिए जैसे 3a³ हो जाएगा, यहाँ पर 3a³ क्योंकि a² tan थीटा माइनस a³ पहले से लिया हुआ है tan³ थीटा और बटे ये हो जाएगा a³ माइनस यहाँ पर भी a इंटू a² मीन्स 3a³ और ये हो जाएगा आपका tan² थीटा। इसमें बताया था हमने कि a³ देखिए दोनों पदों में है, दोनों टर्म में है, तो इसमें a³ कॉमन आ जाएगा। ये मिलेगा हमको 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा। और इसी तरह से यहां पर देखिए a³ बाहर आएगा, तो यहां मिलेगा 1 - 3 a³ बाहर जा चुका है tan² थीटा। a³ से a³ कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास tan इनवर्स। यहां ओवरऑल हमारे पास मिला 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा बटे 1 - 3 tan² थीटा। ये आप ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले में जाके देख सकते हैं। 3 tan थीटा माइनस tan³ 1 - tan 3 tan² थीटा का मान tan 3 थीटा होता है। तो हो सकता है बच्चों को यही प्रॉब्लम आए, तो ये एक फार्मूला है tan 3 थीटा का, जिससे tan इनवर्स tan एब्जॉर्ब हुआ तो ये मिला आपको 3 थीटा। अब मान हमको x में चाहिए, तो यहां से आप निकाल सकते हैं थीटा का मान। तो थीटा का मान निकालने के लिए पहले a इंटू मल्टीप्लाई में है, तो a चला आएगा x बटे a हो जाएगा और बचा tan थीटा, चूंकि थीटा का मान यहां रखना है तो थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी tan इनवर्स x/a। यहां रख सकते हैं 3 इंटू tan इनवर्स x/a। ये आपका उत्तर हो जाएगा। सरल
एक बार सवाल चेक कर लीजिए। टेन साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट टेन इनवर्स 3/2। इस सवाल में हम ये देखते हैं कि यहां सबसे शुरू में आपको टेन दिया हुआ है, फिर साइन दिया हुआ है, फिर कॉट दिया हुआ है इनवर्स में। यानी ओवरऑल ये देखा जाए सभी किसी से मैच नहीं कर रहे हैं। तो हम सबसे एक काम करते हैं कि ये जो साइन इनवर्स है और कॉट इनवर्स है इनको टेन इनवर्स बनाने की कोशिश करते हैं। साइन इनवर्स को भी टेन इनवर्स बनाना है और कॉट इनवर्स को भी टेन इनवर्स बनाना है, ताकि हम टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाला फार्मूला लगा दें और आगे जो टेन है तो टेन इनवर्स से वो मतलब एब्जॉर्ब हो जाए, फिर जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करना। ये वाला तो आसान हो जाता है, कॉट इनवर्स 3/2 को मतलब चेंज करना बड़ा आसान है। ये तो हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स 3/2। इनकी वैल्यू को आप पलट दीजिए तो ये आपको टेन इनवर्स 2/3 देगा। ये आया कहां से? आप लोगों को हमने फार्मूला बताया था कि कॉट इनवर्स x की वैल्यू जो होती है वो अगर टेन इनवर्स में चेंज करना हो तो टेन इनवर्स 1/x। ये देखिए जब आप 3/2 करेंगे यानी 1/3/2 करेंगे और उसको ले जाएंगे ऊपर तो 2/3 आ जाएगा। तो ये वाला काम तो हो गया हमारा कि कॉट इनवर्स 3/2 को टेन इनवर्स 2/3 ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखा रहना। अब मेन काम हमारा साइन इनवर्स वाला हो जाता है, ये ध्यान रखिए बस। कॉट इनवर्स 3/2 को अब टेन इनवर्स 2/3 लिखना है। ये वाला तो हो गया। अब हम देखो बताते हैं साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स को 3/5 को 2-3 विधियों से निकाल सकते हैं हम। हर एक मेथड आपको बता दे रहे हैं। एक तो ये था साइन इनवर्स 3/5, आप लोग 10th दिया उसमें पढ़ा है, 9th में पढ़ा है। साइन इनवर्स 3/5 इक्वल थीटा होता है, जिसमें 3/5 इक्वल हो जाएगा आपका साइन थीटा। तब इससे आप वैल्यू निकाल लेंगे साइन थीटा का मान जब 3/5 है, लंब बटे आधार वगैरह वो पाइथागोरस प्रमेय वगैरह तरह से इससे आपको आ जाएगा। लेंदी प्रक्रिया पड़ जाती है। एक तो ये मेथड हो गई, इससे आप निकाल लेंगे है। और एक मेथड हम और बता देते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए ये निकला 3/5 किसका मान? साइन थीटा का। ये सेकंड मेथड हो, फर्स्ट मेथड हो गई, ये सेकंड मेथड हो गई आपका। हमारे पास कई मेथड है इस तरह से। तो साइन थीटा इक्वल 3/5 आ गया और हमको चाहिए टेन थीटा का मान। तब टेन थीटा इक्वल, आप लोग खुद जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में कि टेन थीटा इक्वल क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक तो ये होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब चूंकि हमारे पास वैल्यू केवल साइन थीटा की ही है, मतलब ये इसका काम तो चल जाएगा, बट इसको देखते हैं। साइन थीटा को भी हम कॉस थीटा को भी हम साइन थीटा में बदलने का प्रयास करते हैं। तो कॉस थीटा को साइन थीटा में बदलने के लिए 1 माइनस ऐसा कर लो, एक स्टेप बढ़ा देना तो आप लोगों को और आसान हो जाएगा। यहां लिखिए आप कॉस स्क्वायर थीटा और अंडर रूट लगा दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा और अंडर रूट। फिर क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा का मान आपके पास उपलब्ध है। क्या मान है? मालूम है आप लोगों को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए पूरा का पूरा मान जो है वो साइन थीटा में ए भी हो गया और ए भी हो गया। अब साइन थीटा का मान क्या है हमारे पास? 3/5। ये 3/5 आप रख दीजिए और यहां पर भी रख दीजिए 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। इसको साइन इनवर्स दिया है 3/5 और इसको तब्दील करना है आपको टेन इनवर्स वाले में। तो एक काम कीजिए आप, ये होता है टेन इनवर्स साइन इनवर्स को अगर टेन इनवर्स में बदलना हो तो टेन इनवर्स यहाँ x लिख दीजिए, यहाँ x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे समझ से सबसे आसान मेथड यही रहेगी आप लोगों के लिए। इसमें सिर्फ x की वैल्यू रखना है बस। लेकिन अब इसमें क्या हो गया, ये आपको ध्यान करना है। अगर मान लो ध्यान नहीं आए तो बाकी जो दो मेथड थी जो हमने बताई है वो आप यूज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 टेन इनवर्स x, मतलब 3/5 बटे अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। जो अभी हमने सॉल्व किया है, ये पूरा जो सॉल्व किया अभी आप लोगों के सामने ही सॉल्व किया, तो ये आया था 3/4। ये देखिए इससे आप लोग और सॉल्व भी कर लेना, इसके पहले भी सॉल्व भी किया है। तो टेन इनवर्स 3/4। आज प्रॉब्लम पता नहीं क्या आ रही, टेन इनवर्स 5 लिख रहा है, वैसा 3/5 लिख रहा है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, वो भी मतलब एक प्रश्न 2 भी बड़ी आसान है। अगर आपको फार्मूले याद है तो आप लोगों से बन जाएगा, ओवरऑल सारे सवाल बन जाएंगे। टेन इनवर्स 2/11
प्लस मतलब कोई नए सूत्र नहीं है क्या? नहीं नए सूत्र, वही सूत्र उसी फार्मूला से यूज करेंगे। कॉट इनवर्स 24/7 इक्वल टू हमको चाहिए टेन इनवर्स 1/2। अभी तक क्या होता था, जब वैल्यू आती थी तो वैल्यू में यहाँ पर सिद्ध करना होता था या कोई मान निकालना होता था। अब हमको सिर्फ टेन इनवर्स 1/2 निकालना है। फार्मूला वही रहेगा आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई, अब कॉट इनवर्स की। तो अब ये भी जस्ट जो है इसके प्रीवियस वाली एक्सरसाइज में की है हमने, कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में कैसे चेंज किया जाए। तो इसको आप पलट दीजिए तो ये आ जाएगा। पहली बात तो टेन इनवर्स 2/11 जो का क्यों रह दीजिए, टेन इनवर्स को चेंज कर दीजिए। कॉट इनवर्स को चेंज करेंगे टेन इनवर्स में, तो ये हो जाएगा 7/24, है ना। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 बटे ये आ जाएगा 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। फिर वही जनरल मैथ है, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए आप लोग, हम कर देते हैं सॉल्व। और इसके आगे के सवाल लगाइएगा, बन जाएगा। यहाँ पर 24 और 11 का एलसीएम, ये हमारे समझ से 4 2 6 264, या 24 में 11 का गुणा करेंगे 264 आ जाना है। ये हमने ट्रिक बनाई हुई है ऐसा, जैसे 24 में 11 का गुणा करना है तो 4 2 6 बीच में लिख दीजिए उन 24 के बीच में, तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 24 दूनी 48 प्लस 11 77। सेम यहाँ पर भी 264 और ये आ जाएगा 264 माइनस 14, 48 और 77। ये हमारे समझ से 8 7 15 5 7 4 11 12 125 125 है ना। 125 अपॉन ये 264, इसको कैंसिल आउट ही कर देते हैं। 264 और यहाँ 264 माइनस 14 250। दिनेश सर की हेल्प से ये कट गया। हाँ ये कट भी गया। टेन इनवर्स 125 और टेन इनवर्स 1/2, 125 एकम, ये आप लोग कुछ समझदार है 1/2। और बाकी सवाल आप लोग लगा लीजिएगा, जो ना बनेगा फिर से बताएं। थैंक यू।